जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए रिडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है, उसका प्रैक्टिस सेट आज 7 करेंगे। इससे पहले 6 सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों रिडुटेरिया करेंट का वार्षिकांक 2025 का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आपको 24 अगस्त को रेंजर ऑफिसर का एग्ज़ाम है, 31 तारीख को आपको बिहार एसआई का मेंस भी दे दिया है, और 7 सितंबर को आपका ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम है। तो समय कम है, और चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं, और जितना हो सके बचे हुए समय में रिवीजन कीजिए। कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन धन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? तो इसमें 25,000 करोड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गिग वर्कर्स के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन 2, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो 4.8%। जीडीपी का 4.8% प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में, सही है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, यह भी कथन सही है। बृहस्पति विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है, और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है, यह भी सही है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह है, यह गलत हो गया आपका। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी ये 4 ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह आते हैं। क्वेश्चन 4, महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो सेशेल्स के साथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसर जो है साझा करने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच अक्टूबर 2024 में हुआ है, और याद रखिएगा सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। क्वेश्चन 5 मैथ है आपका, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाएगा। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को जो भारत में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 7, ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है? आईटीबीपी द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑपरेशन जज्बा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो राजस्थान की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन 9, भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोशा डेटाबेस प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एआई कोशा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 10, इनमें से कौन सही नहीं है? बुक हैं और उसके राइटर हैं। कॉल ऑफ द गिर परिमल के नाथवानी, सही है। इंडिया एट द रेड 100 के.वी. सुब्रमण्यम, यह भी सही है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेन गुप्ता, यह भी सही है। द विनर माइंडसेट सेन वाटसन, गलत हो जाएगा, क्योंकि द विनर माइंडसेट जो बुक है वह सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। कुछ बुक लिखा गया है फेमस, याद रखिएगा। विटनेस साक्षी मलिक हो जाएगा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स के द्वारा। क्वेश्चन 11, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की सतह से सब क्षोभ मंडल हो जाएगा, फिर समताप मंडल हो जाएगा, फिर आयन मंडल हो जाएगा, फिर बहिर्मंडल हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे नजदीक क्षोभ मंडल, जबकि सबसे दूर बहिर्मंडल है। क्वेश्चन 12, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई समन, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति।
इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 नए कानून आपराधिक कानून है, ई समन, ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय श्रुति। क्वेश्चन 13, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है तो पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट के भी माचिस के तीली में सिरे पर लगा रहता है और लाल फास्फोरस भी ऐसे रहता है। क्वेश्चन 14, आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है? तो वीरेंद्र कुमार को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अभी वीरेंद्र कुमार हैं और किरण रिजिजू अभी आपके अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी अभी कोयला खनन मंत्रालय उन्हें मिला है और HD कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। क्वेश्चन 15, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय थीम क्या था? प्रेस की बदलती प्रकृति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेस की बदलती प्रकृति अभी राष्ट्रीय प्रेस दिवस का थीम है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। क्वेश्चन 16, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? तो शिक्षा को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा को प्रथम स्थान दिया गया, सबसे ज़्यादा खर्चा दिया गया है 60,964 करोड़। क्वेश्चन 17, संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो फाल्कन 9, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14 नवंबर 2024 को भारत का भारी संचार उपग्रह GSAT-20 या फिर GSAT-N2 भी इसे कहा जाता है और यह 47 किलोग्राम का था। इसे फाल्कन 9 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन 18, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में कौन असत्य कथन को चुनना है? याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा, यह भी सही है। कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन, ये आपका गलत है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। क्वेश्चन 19, संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं, नहीं तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन 20, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन जो ही था प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन किया गया है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन 21, बर्मा समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बर्मा समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से और याद रखिएगा मूल कर्तव्य भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में है और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल अधिकार है भाग 3 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और संविधान संशोधन है आपका भाग 20 में। क्वेश्चन 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रिटेन से आपका विधि निर्माण प्रक्रिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया है। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो है का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है कि राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। क्वेश्चन 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, अभी सही है। उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालयों का वकील होना चाहिए, तो इसमें तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में है
और उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। क्वेश्चन 25, राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महाधिवक्ता के पद का जो उल्लेख है 165 में है और इसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 26, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो दिसंबर 1977 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। और याद रखिए कि द्विस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया गया था अशोक मेहता के द्वारा ही। क्वेश्चन 27, सूची 1 तथा सूची 2 को संबंधित गलत युग्म का चयन करना है। तो अनुच्छेद 243 के इस सीटों का आरक्षण पहला ही आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इसमें गलत युग्म है। 243 जी पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व सही है। 243 के पंचायतों का चुनाव, यह भी सही है। 243 का एच जो है पंचायतों की कार्यारोपण की शक्ति प्रदान करती है, यह भी सही है। 243 के ई में पंचायतों का कार्यकाल है। क्वेश्चन 28, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य प्रतिबिंब बना सकता है, यह सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है, सी भी कथन सही है। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, यह आपका गलत हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी डी हो जाएगा यहाँ पे। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन सी को स्कैर्बिक एसिड। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, सही कथन है। दूसरा कथन है सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, दूसरा भी सही है। तो इसमें सत्य हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास कितना होता है? तो श्रव्य परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि को कहते हैं अवश्रव्य, जबकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को कहते हैं पराश्रव्य। क्वेश्चन 33, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? दाब को कम करने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि यह दाब को कम कर सके। क्वेश्चन 34, क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? तो संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आपका न्यूटन के दूसरा गति के नियम के अनुसार होता है। क्वेश्चन 35, ओम के नियमानुसार विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी जो 8 लोगों की परिषद थी उसमें अमात्य की भूमिका क्या थी? अमात्य की भूमिका थी राजस्व मंत्री, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिवाजी की जो मंत्री परिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जबकि कृष्णदेवराय के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? तो बहुपरमाणुक यहाँ पे सल्फर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोडियम आपका भी एक परमाणुक होता है, फास्फोरस चतुपरमाणुक होता है और आर्गन जो एक परमाणुक होता है। क्वेश्चन 38, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन 39, 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया, किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया?
डी गुकेश यानी डोमा राजू गुकेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और डिंग लीरेन को हरा करके चैंपियन बने। विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम जो थे विश्व शतरंज चैंपियन थे और इनका ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, याद रखिएगा। क्वेश्चन 40, स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है अंडाशय से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? तो उसे समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, जबकि प्लास्टिड जो है यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, और गोल्जी उपकरण है यह आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी उपकरण में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन के द्वारा किया गया था। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है, और गोल्जीकरण का खोज किया था कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन 43, घटपर्णी पादप उदाहरण है, सौ पोषण एवं विषम पोषण दोनों का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह एक कीटभक्षी भी पौधा कहा जाता है इसे घटपर्णी को, यह सौ पोषण भी करता है और विषम पोषण भी। क्वेश्चन 44, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ जाती है? जिब्रेलिंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिब्रेलिंस के छिड़काव से जो है गन्ने की लंबाई बढ़ जाती है। एथिलीन जो है यह आपका एक मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में रहता है, जो फलों को पकने में मदद करता है। क्वेश्चन 45, मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है कुपिकाएं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, सही सुमेलित करें। फीमर सबसे लंबी अस्थियां हैं, फिबुला आपके टखनों की अस्थियां को फिबुला बोलते हैं, कार्पल्स कलाई की अस्थियां को बोलते हैं, और मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थियां को बोलते हैं। 46 का डी हो जाएगा। फीमर सबसे लंबी अस्थि है, फिबुला टखनों की अस्थियां हैं, कार्पल्स कलाई की अस्थियां हैं, और मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थियां हैं। क्वेश्चन 47, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। आपका भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। क्वेश्चन 48, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। का कुंडनकुलम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुंडनकुलम जो है क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, और काकरापारा गुजरात में है। नरौरा कहाँ है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 49, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था, और यह करीब 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। क्वेश्चन 50, दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो अकबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दशवंत और बसावन जो है अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन 51, मगध के किस शासक ने अंग महाजन पद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिंबिसार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग महाजन पद को मगध में मिलाया था। बिंबिसार यह हर्यक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो धौलावीरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत में हड़प्पा काल का एकमात्र स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। मोहनजोदड़ो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। राखीगढ़ी यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यह हरियाणा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 53, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इब्न बतूता के द्वारा सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया गया है, और इसी के द्वारा लिखा गया है रेहला, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन 54, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो गुरु हरकिशन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, और उनके बाद जो है दूसरे गुरु अंगद बने थे, तीसरे अमरदास बने थे, और चौथे रामदास बने थे।
कमेंट में आप बताइए कि गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पे चढ़ाया था। क्वेश्चन 55 रीजनिंग है और ये बनाइएगा इसे वीडियो रोक करके। ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले जो है इडुटेरिया का वार्षिकांक 2025 का प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 56 वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल पहचाने जा सके? तो मदुरै में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन काफी पूछता है। 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरै में अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। क्वेश्चन 57 विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। अद्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो शंकराचार्य थे। क्वेश्चन 58 अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना होता है, फिर कॉपर हो जाएगा बढ़ते क्रम में, फिर आयरन हो जाएगा और सबसे यहाँ पे अभिक्रियाशील जिंक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे सबसे अभिक्रियाशील जो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 59 विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे और बीकानेर के महाराज गंगा सिंह थे। तीनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन 61 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 62 प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में, याद रखिएगा, और 1914 से 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। क्वेश्चन 63 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64 पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? घूर्णन गति के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मौसम जो घटता है, ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन 65 जैव विविधता को अधिकतम संकट है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन ए यहाँ पे सबसे प्रमुख हो जाएगा, क्योंकि जैव विविधता का जो संकट है वो कृषि क्रियाओं से भी है, जलवायु परिवर्तन से भी है, प्रदूषण, जल प्रदूषण से भी है, लेकिन सबसे यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। क्वेश्चन 66 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना ये शुरू किया गया आपका झारखंड के द्वारा। महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। ग्राम्योदय योजना उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। और दीपम 2.0 जो योजना है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे डोलोमाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीस, फिलाइट, क्वार्टजाइट ये सभी क्या है? ये सभी कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 68 चक्रवात जो दाना है का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो कतर के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चक्रवात दाना का नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रूध है? तो यहाँ पे बोलीविया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोलीविया एक स्थल रूध देश है। और याद रखिएगा टोटल जो है वर्तमान में स्थल रूध देश 44 हैं
और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थलरूढ़ देश है वो कजाकिस्तान है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक आबादी वाला स्थलरूढ़ देश इथोपिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 70, तांगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार के साथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और तुज्जू दर्रा भी भारत और म्यांमार को ही जोड़ता है। क्वेश्चन 71, छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो पूर्वी घाट का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेलिकोंडा रेंज जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन 72, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रिक अगर याद रखना है तो अपक याद रखिएगा, अलकनंदा, पिंडार और कर्णप्रयाग। और अमर याद रखिएगा तो हो जाएगा अलकनंदा, मंदाकिनी मिलता है रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और भागी मिलती है देवप्रयाग में। क्वेश्चन 73, भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? तो ज्वालामुखीय चट्टान से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काली मृदा जो है कपास के लिए काफी उपयुक्त होता है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? एडन नहर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एडन नहर जो है दामोदर नदी से निकाला गया है। इंदिरा गांधी जो है हरिके बैराज से जल प्राप्त करती है और देश का सबसे बड़ी नहर है। क्वेश्चन 75, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एल्युमिनियम कंपनी है और स्थिति है बालको, कोरबा में हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हिंडाल्को आपका रेणुकूट हो जाएगा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हो जाएगा हीराकुंड में, जबकि नालको हो जाएगा कोरापुट में, कोरापुट उड़ीसा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बालको कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड और नालको कोरापुट। क्वेश्चन 76, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तेलहर कुंड जो है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ककोलत नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। क्वेश्चन 77, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो SBS राघवन समिति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ऋणी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा लाभ ऋणी को होता है। क्वेश्चन 79, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? ये दुर्गापुर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कच्चे माल के समीप है सेलम, राउरकेला, स्लेम, राउरकेला, जमशेदपुर, या सभी के आसपास कच्चे माल लोहा इस्पात है, लेकिन दुर्गापुर के पास नहीं है। क्वेश्चन 81, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित को मिलाएं लेखक और पुस्तक के शीर्षक से। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस हो जाएगा। अमर्त्य सेन के द्वारा पॉवर्टी एंड फेमिन लिखा गया है, जबकि दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। J.M. किन्स के द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 82 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो 1927 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो है 1927 में पुणे में हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था और 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 84, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कमलेश शर्मा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 86, निम्न में से कौन एक भिन्न है?
गुलाबी शहर जयपुर सही है। महलों का शहर मुंबई आपका गलत हो जाएगा। बंगाल का अशोक दामोदर सही है। सूर्य नगरी जोधपुर यह भी सही है। महलों का शहर मुंबई को नहीं कलकत्ता को कहते हैं। ऑप्शन 20 में भिन्न है। क्वेश्चन 87 भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। केरल में कथकली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कथक हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन 88 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है आपका। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो पटना है, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो समस्तीपुर हो जाएगा। क्वेश्चन 89 भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन 90 यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ब्राउन एम इन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। क्वेश्चन 92 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। यहाँ पे हो जाएगा वेन एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अब एसआई में 2-3 हिंदी और 2-3 इंग्लिश पूछता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा भी। क्वेश्चन 93 देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवासुर में द्वंद्व समास है और इसका जो विग्रह हो जाएगा देव और असुर हो जाएगा। क्वेश्चन 94 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। क्वेश्चन 95 सूचियक को सूची 2 से मिलान करना है। हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर लिखा गया है। ख्वांदमीर के द्वारा कानून ए हुमायूनी लिखा गया है। मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीरनामा लिखा गया, जबकि भीमसेन के द्वारा नुक्स ए दिलकुशार लिखा गया है। 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आपका एडुटेरिया का बिहार दरोगा फुल लेंथ टेस्ट। कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके नीचे मैथ है और वीडियो रोक कर बनाइएगा। क्वेश्चन 96 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 99 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल बाचलेटे को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बाचलेट को मिला है।